दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो राजा रघुवंशी केस में आरोपी थे, यानी सोनम और उसके 4 साथी, राज और उसके दोस्त, तो इन लोगों के ऊपर आरोप तय हो गए हैं। अदालत ने आरोप तय कर दिया है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं जाके। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि आखिर आरोप तो तय हो गया, लेकिन इन लोगों को आखिर सज़ा कब मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग क्या इतना हाईलाइट केस हुआ था कि अब मुझे नहीं लगता कि जो भी इस केस को जान रहा है, वो इस केस के बारे में भूला है। कोई नहीं भूला है और कहीं न कहीं सोचता है कि आखिर आरोपियों को कब सज़ा मिलेगी और अपडेट पाने की कोशिश भी करता है, जो भी इस केस को जानता है। क्योंकि ये केस इतना हाईलाइट हो गया था, कह सकते हैं पूरे देश में, कि बहुत बहुत तरीके के सवाल भी उठने शुरू हुए तमाम पति पत्नी के रिश्तों पे। और बहुत ज़्यादा, जैसे मुस्कान का केस हुआ था, ऐसे कुछ केस हैं जो कि जिसमें सोनम रघुवंशी का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो बहुत लोगों का ये सवाल है कि आखिर भाई, अदालत ने आरोप तो तय कर दिए, यानी कि अदालत के पास जो पुलिस ने एविडेंस प्रस्तुत किए, उनके आधार पे अदालत मान रही है कि ये लोग दोषी हैं, इन लोगों ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये कंफर्म है कि इन लोगों को पहले प्रथम दृष्टया अदालत ने दोषी करार दे दिया है। उतने सबूत पुलिस ने दे दिए हैं। हालांकि वो सबूत बहुत सारे सोशल मीडिया पे नहीं आए, बहुत सारे अपने फुटेज भी, जैसे वीडियो फुटेज भी देखी होगी जो कैमरे की है। अब दूसरा ये सवाल उठता है कि आरोप तय हो गए, लेकिन अब तो आपको पता है अब ट्रायल चलेगा। और ट्रायल चलेगा तो आपको पता है कि बहुत केसों में काफ़ी वक्त लग जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5 साल, इससे भी ज़्यादा का वक्त भी लग जाता है। तो सबको कहीं न कहीं बड़ा डाउट है कि भाई, इसमें आखिर क्या होगा? इसमें भी तो कोई ऐसा नहीं कि चलता रहेगा केस। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चांस नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा खींचे केस, क्योंकि जो डिजिटल या वीडियो फुटेज या जिस तरीके से पुलिस ने एविडेंस प्रस्तुत किए हैं, उसके आधार पे तो इसको ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। 1 साल तक ट्रायल मान लीजिए चलेगा। अब उसके बाद हो सकता है कि तत्काल सज़ा भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कुछ दिन और चले, मतलब लंबा भी खींच सकता है केस। लेकिन चांस जो है कि बहुत ही कम है, क्योंकि जिस तरीके से ये हाईलाइट हुआ केस पूरे देश में, जिस तरीके से लोगों ने विरोध किया इन लोगों का, चाहे मेघालय की बात हो या फिर कहीं भी, इंदौर या फिर पूरे देश में, जिस तरीके से इस केस को सोशल मीडिया ने सबके सामने रखा, जिस तरीके से सबने अपने आप को कनेक्ट कर लिया इस केस से, उस हिसाब से मान के चलिए कि जो अदालत भी है वो भी ज़्यादा वक्त नहीं लेगी। और पुलिस तो अपनी तरीके से पूरा प्रयास की और सारे एविडेंस भी दिए हैं। तो निश्चित तौर पे जो सोनम है और सोनम के साथ जो भी लोग हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो आरोपी हैं, जिनको अदालत मान चुकी है आरोपी, और उन लोगों को मान के चलिए कि सज़ा जल्द मिलेगी। और सज़ा की रही बात, तो सज़ा पे बहुत लोगों का कमेंट था कि भाई सज़ा कैसी मिलनी चाहिए, दर्दनाक में भाई हम आप सोचते हैं कि सज़ा बहुत ऐसी मिलनी चाहिए, वैसी मिलनी चाहिए। हम अपने हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन एक रूल है, एक नियम है, एक कोर्ट है। तो उसके तहत जो भी, जैसे अदालत तय करती है, हमारे आपके हाथ में नहीं है। तो कानून है, अदालत है, तो वो तय करेगी कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। अब बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, सोनम को फांसी होनी चाहिए, इन लोगों को सबको फांसी होनी चाहिए, बहुत लोग कर रहे हैं। और राजा के परिवार से भी ऐसी बातें की जा रही हैं। अब शुरू से ही राजा के परिवार से ऐसी बातें कही भी जा रही हैं, ऐसी सज़ा देने की बातें, और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी की फैमिली का एक सदस्य जो कि जिसका कोई कसूर नहीं था, बेगुनाह था, और उसको इस तरीके से मारा गया प्लान करके, उसकी पत्नी के द्वारा ही, जो न्यूली एक तरीके से शादी, नई नई शादी हुई थी। तो उनका परिवार जो मांग उठा रहा है वो जायज़ है, और मुझे लगता है कि वो परिवार प्रयास भी करेगा इसके लिए काफ़ी ज़्यादा, और हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। वो अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी सज़ा दे। तो निश्चित तौर पे आरोपी हैं, अब ट्रायल चलेगा, और इन लोगों को मान के चलिए कि आप साल 1 साल बाद निश्चित तौर पे, मुझे लग रहा है जहाँ तक, कि सज़ा होनी है। फिलहाल अभी नई अपडेट नहीं है। हाँ, गोविंद की बात जो है कि गोविंद भाई अपना केस लड़ेगा। अब उसकी बहन है, उसके परिवार वाले ही केस लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा केस? तो वो लड़ेंगे। शुरुआत में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में अपनी छवि बनाने के लिए भी बहुत सारे लोग करते रहते हैं, और उसी तरीके से गोविंद ने भी बहुत सारी बातें की। बाद में धीरे धीरे चल के चीज़ें नॉर्मल जब होने लगती हैं, तो आदमी फिर असलियत पे आ जाता है। असलियत का मतलब है कि जिसकी उसकी बहन है, उसकी फैमिली है, तो निश्चित तौर पे उसके साथ खड़ा रहेगा, गलत है चाहे सही है। तो ये चीज़ें हुई। अब देखते हैं क्या इसमें कोई अपडेट आती है, या फिर क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मान के चलिए कि इन लोगों को सज़ा होना तय ही है, क्योंकि अदालत मान ही चुकी है। अदालत को कोई
मतलब संदेह नहीं है। और पुलिस ने भी अच्छा खासा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की पुलिस ने। तो चलिए देखते हैं क्या सज़ा मिलती है, और कोई अपडेट होती है तो आपके सामने फिर से मिलते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी अपडेट रहे, जिस ऐसी वीडियो जो भी आती रहें तो आपके सामने मिलती है। जय हिंद।